हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब बोलेंगे कैसे डायग्राम क्या है। तो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ फ्लो ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ में जो स्लोप्स होती हैं उसके बारे में सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है हमारा, एक्स अपॉन सॉरी वाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था टेन थीटा प्लीज वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, वाई पे क्या है हमारा? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। एक्स पे क्या है हमारा? टाइम है, टाइम आ गया। ठीक है, अब देखिए स्लोप जो है स्पीड। अब ये बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? बताइए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें बताएगा स्पीड। ठीक है, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us स्पीड। क्या देता है हमें? इसका स्पीड देता है। ठीक है ना, मतलब मोर स्लोप, अगर ज्यादा स्लोप होगा, मोर स्लोप मोर स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? अब सपोज कीजिए मैंने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया मैंने बी। अब ये बताइए स्लोप कैसे देखा जाता है? मैंने आपको बताया था ये जो थीटा होता है एंगल, इससे देखा जाता है। तो इसमें कौन बड़ा एंगल बना रहा है? ए बना रहा है, मतलब ए का स्लोप क्या हुआ? ज्यादा है। ठीक है, तो ए का स्लोप ज्यादा है, इट मीन ए की स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ठीक है, स्पीड ऑफ ए जो है वो बड़ी है स्पीड ऑफ बी से। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। अब ये यहाँ पे आपका खत्म हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? देखिए क्या सिखाया था आपको, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? वाई अपॉन एक्स। वाई पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एस लिख लीजिए। एक्स पे क्या है? टाइम है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है, इट मीन्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives us वेलोसिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ मोर स्लोप मोर वेलोसिटी। अब इसमें भी देखिए मैं इसको ले ले रहा हूं ए, इसको ले लिया मैंने बी। अब बताइए स्लोप। स्लोप मीन्स थीटा किसका ज्यादा है? एंगल। ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, इट मीन्स एंगल ए बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं इसीलिए एक ही उसमें बता रहा हूं आपको ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक ही में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसमें देखिए हम निकालेंगे स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन में x। y पर क्या है हमारा, वेलोसिटी है, और x पे क्या है हमारा, टाइम है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बार बार, राइट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, समय बढ़ रहा है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे सपोज कि यहाँ पे मैं टाइम ले ले रहा हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब ये बताइए कि इसका इसका अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ 5 की स्पीड है, राइट, यहाँ पे 10 की स्पीड है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट। तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो वही होता है ना, क्या होगा, तो मैं इसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये एक्सेलरेशन का। तो ये हम लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूं आपको, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration. It means क्या हुआ, more slow, more acceleration। अब यहां भी देखते हैं हम लोग, इसको मैंने ले लिया ए, इसको मैंने ले लिया बी। अब देखिए ये स्लोप है, स्लोप हम क्या बताया मैंने आपको कि एंगल से देखा जाता है, तो एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन लिखा है मैंने, विच ट्रेन इज मूविंग विथ फास्टेस्ट स्पीड, ठीक है। मैंने ये बनाया है, स्पीड ढूंढनी है, इट मीन्स मुझे इससे इससे पता आपको चलना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनेगा, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में। अब स्पीड निकाली है, ठीक है। स्पीड के लिए क्या बताया था मैंने आपको, अगर इसको और रख देते हैं, y अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन ये एंगल सपोज कीजिए ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है। अब बी का एंगल और ए का एंगल देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, बी का एंगल छोटा है ए से, ठीक है, मतलब कि थीटा जो है एंगल, इसको मैं थीटा ले रहा हूं, थीटा, थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी, मतलब एंगल जो है ए का वो बड़ा है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज फास्टेस्ट देन ट्रेन बी। देखिए इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उससे और। देखिए एक और क्वेश्चन है, विच ट्रेन हैज मोर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है कौन सा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y अपॉन एक्स। y पे क्या हमारा वेलोसिटी,
और एक्स पे, और एक्स एक्सिस पे क्या हमारा टाइम है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी ट्रेन है, ठीक है ना। तो हियर स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप बी।